शेख रशीद को जमानत मिलेगी या नहीं, फैसला महफूज कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट कुछ ही देर में महफूज फैसला सुनाएगी। जुडिशल मैजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज किया। तोशाखाना केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI वकला की तस्दीक शुदा कॉपियां फराहम करने के बाद फर्द जुर्म की अगली तारीख मुकर्रर की जाएगी। नए इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के चुनाव का मामला, कप्तान ने बैठक बुला ली। PTI की सीनियर लीडरशिप शिरकत करेगी। सेंट्रल पंजाब के शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों के नाम ज़ेरे गौर आएंगे। तहरीक इंसाफ का मजीद 70 इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा कराची और पेशावर की अदालतों में इस्तीफों की मंजूरी चैलेंज करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बरवक्त इंतखाबात केस। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई और शाह फरमान अदालत में पेश। अदालत का इलेक्शन कमीशन और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली को नोटिस, समाअत को 14 फरवरी तक मुलतवी। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा पोलो ग्राउंड मलीर कैंट कराची में अदा। फौजी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। साबिक सदर 2 रोज कबल दुबई के अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। मैयत गुज़िश्ता रात कराची पहुंचाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। तुर्किया और शाम में होने वाले ज़लज़ले में कीमती इंसानी जानों के ज़िया और अमलाक के नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार। काबीना का तुर्किश और शामी बहन भाइयों को तन्हा ना छोड़ने के आज़म का यादा। पाक फिजाइया का तैयारा सर्च एंड रेस्क्यू टीम के अरकान और इमदादी सामान लेकर तुर्किया पहुंच गया। सर्च एंड रेस्क्यू और मेडिकल टीम, सुराग रसां कुत्ते, जदीद आलात, आर्मी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियंस पर मुश्तमिल मेडिकल टीम शामिल। 30 बिस्तरों वाला मोबाइल अस्पताल, खैमे, कंबल और दीगर इमदादी अशिया भी तुर्की भिजवाई गई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कप्तान पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान का मकसद सियासी अफरा तफरी है जिसमें वो नाकाम होंगे। इमरान खान को मालूम ही नहीं कि जेल में रहना कितना मुश्किल है। APC में इत्तफाक राय के बाद हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला करेगी। कौमी मामले के तमाम सियासी जमातों को मिलकर हल निकालना होगा। हमारे हुक्मरान हैं वो आईन और कानून से अपने आप को मुबर्रा समझते हैं और वो गैर कानूनी गैर आईनी काम कर रहे हैं जिसने कि इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क की जो एक वो है इंटेग्रिटी है, उसको दांव पे लगा दिया है। PTI सेनेटर शिबली फराज कहते हैं इस वक्त जो हम पर मुसल्लत हैं वो आइन पर यकीन रखते हैं न कानून पर। मुल्क की मईशत को दांव पर लगा दिया गया। हमारा मुकाबला उन लोगों के साथ है जो मुल्क को तबाही की जानिब ले जा रहे हैं। APC के लिए दावतनामा आएगा तो इस हवाले से सोचेंगे। खान साहब का एक माजी है जिसमें सियासी जद्दोजहद का जो वो ड्रामा रचाते हैं उसमें किसी किस्म की ना कोई कुर्बानी है, उसमें किसी किस्म की कोई कैदोबंद की सऊतें नहीं हैं। उसमें आपको मुश्किल का सामना करते हुए ये शख्स नजर नहीं आएगा। इमरान खान को छुपना या भागना ही आता है। खान साहब जिस सियासी जिद्दोजहद का ड्रामा रचाते हैं उसमें कोई कैदोबंद की सऊतें नहीं। इमरान खान कितनी देर टांग का बहाना करके छुपेंगे। लीगी रहनुमा अता तारड़ के कप्तान पर लफ्जी वार। एहतसाब अदालत लाहौर में पैरागोन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस की समाअत 22 फरवरी तक मुलतवी। साद रफीक, सलमान रफीक ने हाजिरी मुकम्मल कराई। एहतसाब अदालत लाहौर ने नैब के तफ्तीशी अफसर की इस्तदा मंजूर कर ली।
दवा कि बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि कोई इलेक्शन से हम दौड़ना चाहते हैं। इलेक्शन पहली बार लड़ना है, इलेक्शन बदतरीन हालात में भी लड़ा है। तो इमरान खान की ये फितरत है, अगर उसकी आप एक बात मानेंगे वो दूसरा मुतालबा करेगा, दूसरा मानेंगे वो तीसरा करेगा। लीगी रहनुमा साद रफीक कहते हैं मुल्क में आम इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, इलेक्शन से भाग नहीं रहे, मुल्क किसी और बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इमरान खान की एक बात मानेंगे तो वो दूसरा मुतालबा करेगा। लाहौर की एहतसाब अदालत से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दामाद की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत में 17 फरवरी तक तौसी। हारून यूसुफ ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। जमा करवाया जवाब खुद ही बता दें, अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। हारून यूसुफ की गिरफ्तारी मतलूब नहीं, नैब तफ्तीशी। पीपल्स पार्टी, JQI और नून लीग के खिलाफ पार्टी फंडिंग केस। PTI रहनुमा फारूक हबीब की जल्द समाअत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फंडिंग केस में पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी गई। मजीद समाअत 2 मार्च तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने हल्का NA 156 से ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजात नामजदगी वसूल किए। तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है, ये जानते हुए कि हमारे लोगों पर दबाव डाला जा रहा है, ये जानते हुए कि झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं और एक इंतकामी कार्रवाई का माहौल आपको पूरे पंजाब में दिखाई दे रहा है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। जो चीजों को समझते हैं वो बारीकी से देख रहे हैं क्या हो रहा है। रूल ऑफ लॉ का जिस तरह तमस्खुर उड़ाया जा रहा है, अदलिया पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। PTI के साबिक रुकन कौमी असम्बली ने ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। आफ्ताब सिद्दीकी तहरीक इंसाफ की तरफ से NA 247 से ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवार होंगे। PTI रहनुमा आफ्ताब सिद्दीकी कहते हैं तमाम इलेक्शन इतवार को हुए, अब हमारे मामले में वर्किंग डे रखा गया, इसके खिलाफ दरख्वास्त दे दी है। कराची की 9 सीटें हमारी थी और रहेंगी। ये सौदागर कराची के लोगों को तड़ियां लगा रहे हैं, यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं, सिर्फ बदमाशी की जाती है। जेल भरो तहरीक के लिए कारकुनान तैयार है। PTI रहनुमा खुर्रम शेरजमान कहते हैं क़यामत की निशानी है कि पीपल्स पार्टी ने कराची में इलेक्शन जीता, मुल्क तबाही की तरफ है, डॉलर और तेल में रेस लगी है, पूरी कौम आम इंतखाबात का मुतालबा कर रही है, लेकिन ये जानबूझकर ज़िमनी इलेक्शन करवा रहे हैं। हुकूमत आने के बाद एक दिन ये कहते थे कि हम जो करने जा रहे हैं हम क्या करें, हमारे तो हाथ बंधे में, ये इमरान खान का मायदा था। फिर अगले दिन वो कहते थे इन्होंने IMF के मायदे जो है उसकी खिलाफ वर्जी की, इसलिए IMF के साथ मायदा नहीं था। पहले तो ये कुछ 6 हफ्ते 8 हफ्ते यही तमाशा चलता रहा, रोज इनका बयान बदलता रहा। आखिरकार सितंबर के महीने में आकर इनका मुआहदा IMF के साथ हो गया और सितंबर के महीने का मतलब कि इमरान खान की हुकूमत खत्म हुए हुए 5 माह गुजर चुके थे। तो जाहिर है ये इस हुकूमत का साइन किया हुआ, इनके दस्तखतशुदा मुआहदा हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर कहते हैं कि IMF वक्त पाकिस्तान में है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। मिफ्ता को वजारत से हटाना इसहाक डार की ख्वाहिश थी, अब मामलात इनके हाथ से निकल गए तो कहते हैं कि इमरान खान का मुआहदा था, अगले हफ्ते तक पाकिस्तान की समत का तयन होने वाला है। इलेक्शन न होने की वजह से मुआशी सूरत हाल खराब है। पीपल्स पार्टी
कराची के कुछ इलाकों में अपना असर रसूख और वोट बैंक रखती है और हमने उन्हीं इलाकों से इस मरतबा भी जीता है। जमात इस्लामी जितने इलेक्शन मैंने आपको गिनवाए, इन सारे इलेक्शन में जमात इस्लामी का जरा असर और वोट तो देखें कराची में कितना है, कहीं कुछ नहीं है। सूबाई वजीर सिंध सईद गनी कहते हैं इलेक्शन कमीशन वोटों की रिकाउंटिंग करे, हमें कोई एतराज नहीं, बल्दियाती इंतखाबात को मुतनाज़ ना बनाया जाए। कराची में हैरान कुन नतीजा है तो जमात इस्लामी का है। पीपल्स पार्टी कराची में अपने रवायती हलकों से जीती है। इलेक्शन कमीशन ने हमें सुने बगैर नोटिस जारी किया। अब पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में आज तकरीबन 25 दिन हो गए हैं पंजाब में और 20 दिन हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। असम्बलियाँ टूटी हुई हैं। आर्टिकल 105 आइन का कहता है गवर्नर शैल गिव डेट, जिस दिन असम्बली तोड़ेगा उसी दिन डेट देगा इलेक्शनों की। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं हुक्मरान अपने पैसे बाहर रखकर आवाम पर टैक्स लगा रहे हैं। ये मुल्क का सियासी ढांचा तबाह करना चाहते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई। मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मुझे उठा लिया गया। पीपी रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान ने कप्तान पर इल्जाम आयद कर दिया। कहा इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में आइन, जमहूरियत और बुनियादी आज़ादियों की धज्जियां उड़ाई। अब वो हकीकी आज़ादी और हकीकी जमहूरियत के नाम पर सियासत कर रहे हैं। ये मुल्क को कर्जों और मुआशी बहरान में धकेल कर निजात दहिंदा बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप इस नैब को खत्म नहीं करेंगे, इस इदारे को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चलेगी। जावेद इकबाल साहब से लोग मिलते हैं तो वो रो रो के कहते हैं जी मैं तो बड़ा मजबूर था, मुझे हुकूमत ब्लैकमेल करके काम करवाती थी। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आज तक पता नहीं चला हमारा जुर्म क्या है। जब तक नैब को खत्म नहीं करेंगे हुकूमत नहीं चलेगी। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को हिसाब देना पड़ेगा। जावेद इकबाल बता दें किसने उनसे मुकदमा दर्ज कराए। निगरान वज़ीर आला जनाब आज़म खान साहब के ऊपर इत्तिफाक राय पैदा हुआ कि वो गैर जानिबदाराना, साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए राह हमवार करेंगे। लेकिन इसके बरक्स हमने देखा कि निगरान काबीना में समझियो ATMs और पैसे की चमक देखी गई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम में ये तशवीश भी पाई जा रही है कि अब अगले मरहले में इंतजामी अफसरान की तैनाती सियासी बुनियादों पर होगी और गवर्नर हाउस के इशारों पर अमल में लाई जाएगी। तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा के निगरान हुकूमत पर जानिबदारी का इल्जाम। निगरान काबीना में पैसे की चमक से काम हो रहे हैं। पीटीआई रहनुमा कामरान बंगश ने वीडियो पैगाम में कहा सूबे में गवर्नर के इशारों से इंतजामी अफसरान की तैयारियों की तबादलों की तैयारी की गई। निगरान हुकूमत सियासी बुनियादों पर इंतजामी अफसरान के तबादले करना चाहती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली कहते हैं जो सियासत को नफरत के मकाम पर पहुंचाए वो सियासत के लायक नहीं। 16 मार्च को जब इंतखाबात हो जाएंगे तो 50 दिनों बाद फिर 2 सूबों में इलेक्शन होगा। पीटीआई वाले सड़कों पर इस्तीफे मंजूर करवाने का मुतालिबा करते हैं। अब इस्तीफे मंजूर हुए तो वापसी की बातें कर रहे हैं।